इसके बाद मैं हॉस्पिटल से चला तो हमको भी लोग बोला कि लोकेशन देने वाला बोला कि आप जा रहे हो, तो लोग बोला है कि करमनासे में हम उसको गोली मार देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, मार देगा तो अपने समाज के लिए हम गोली मार हैं, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, हम जाएंगे कि कौन हमको गोली मारने आता है। वहाँ से जब आए तो मैंने दुर्गावती में प्रशासन का सहारा लिया, 112 नंबर को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बातें हमसे पिंटू यादव जी हमसे मिलने गए हॉस्पिटल में, उनके आईडी से और एक सत्येंद्र प्रसाद करके आईडी से कोई आर्थिक सहायता नहीं है। क्या वाहवाही झूठे को लूटना चाहते हैं। आप वकील यादव हूँ, अमिका यादव हूँ, पिंटू यादव हूँ, काहे लिए ऐसा कर रहे हैं कि मैंने आर्थिक सहयोग का भी मदद किया, एक पैसा कोई नहीं दिया। अब जा करके फ़ोटो खिंचा करके कहिएगा कि नहीं हमने आर्थिक सहयोग किया है, तो हमारे बिरादरी का अपमान कर रहे हैं, हमारे समाज का अपमान। क्या मामला था सर? सर मामला था कल जो बीता, लेकिन आज भी लोग मारने और पीटने के लिए तैयारी में पूरा बनाया हुआ था। और गांव के लोगों ने फ़ोन किया हमको, मैं हॉस्पिटलाइज था और इसके बाद मैं हॉस्पिटल से चला तो हमको भी लोग बोला कि लोकेशन देने वाला बोला कि आप जा रहे हो, तो लोग बोला है कि करमनासे में हम उसको गोली मार देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, मार देगा तो अपने समाज के लिए हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, हम जाएंगे कि कौन हमको गोली मारने आता है। वहाँ से जब आए तो मैंने दुर्गावती में प्रशासन का सहारा लिया, 112 नंबर को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बातें हो रही है, मैं गांव जा रहा हूँ। तो हमको 112 नंबर ला करके छोड़ा और सर्कल हमसे पिंटू यादव जी हमसे मिलने गए हॉस्पिटल में, उनके आईडी से और एक सत्येंद्र प्रसाद करके आईडी से कोई आर्थिक सहायता नहीं है। क्या वाहवाही झूठे को लूटना चाहते हैं। आप वकील यादव हूँ, अमिका यादव हूँ, पिंटू यादव हूँ, काहे लिए ऐसा कर रहे हैं कि मैंने आर्थिक सहयोग का भी मदद किया, एक पैसा कोई नहीं दिया। अब जा करके फ़ोटो खिंचा करके कहिएगा कि नहीं हमने आर्थिक सहयोग किया है, तो हमारे बिरादरी का अपमान कर रहे हैं, हमारे समाज का अपमान कर रहे हैं। आपने गया, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं, आपने सहानुभूति दिखाई अपना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विकास मित्रों को बहाली किया कि नहीं, महादलित परिवार को आप किसी भी संकट में, किसी भी स्थिति में, किसी भी समस्या का समाधान कराने के लिए आपको पदनियुक्त किया जाता है। पदनियुक्त करने के बाद में मेरे यहाँ जो माहौल बिगड़ा है, मैं मुख्यमंत्री, अपने बिहार सरकार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपने जो मुझको उत्तराधिकारी दिए हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमारा नियुक्ति किया है, तो उस नियुक्ति महादलित को बचाने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए और सारे स्थिति परिस्थिति अवगत कराते हुए आप इस पर संज्ञान लेते हुए और काम करेंगे। इसी सरकार में हमारे समाज के लोग संगीता जी हैं, जनक चमार जी हैं, फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं उनको, रत्नेश सादा जी हैं, हमारे समाज की चिराग पासवान जी हैं और जीताराम मांझी जी हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात यदि आपके कानों तक जा रही हो तो इस महादलित के आप नेता हैं, महादलित के आदमी हैं, मेरे बातों पर विचार करते हुए आज नहीं एक्शन लीजिएगा तो आप भी महादलित हैं, आपका भी बच्चा है, हम भी आपके बच्चे हैं, इसी तरह हम लोग मारते जाएंगे। यादव समाज का यहाँ पे इतना दबंगई हो चुका है कि हम लोग इससे त्रस्त हैं। अभी मेरे यहाँ 4 नाल राइफल थी, बंदूक लेकर के आया था। जो बंदूक का एथराइज है, जो आर्मी में वाला है, वही अपने बंदूक को छू सकता है। लेकिन मदन यादव, वीरेंद्र यादव और छट्टू यादव का राइफल लेकर के, बंदूक लेकर के दूसरे लोग आया था, लालू यादव लेकर के आया था। जिला में एंट्री नहीं है। मैं एसपी महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों को लाइसेंस रद्द करिए,
दूसरा मेरे नाम से लाइसेंस है तो मैं ही अपना हथियार ले सकता हूँ। यदि गैर लेता है तो कहीं नहीं कि संज्ञान के मामले में आप भी अपराधी हैं। तो इनका भी लाइसेंस रद्द करते हुए मैं जिला कल्याण पदाधिकारी, अपने जिला अधिकारी, एसडीओ महोदय, अपने कल्याण पदाधिकारी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहते हैं, अपने बिहार के गाँव समाज, अपने समाज के लोग को कहना चाहते हैं। हमारे सर हैं जिला अध्यक्ष विकास मित्र संघ के, ये सर आए, जयशंकर सर आए, अपना सब योगदान दिए। हमारे प्रत्याशी साहब संतोष पासवान जी आए, सर जी संतोष कुमार जी आए, सरोज सर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ये भी आए, डॉक्टर साहब हैं, और सारे लोग हम लोगों का सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। इसी कड़ी में हम भी चाहेंगे कि जो मेरी आवाज़ बिहार तक जा रही है, जो जहाँ से है बिरादरी के नाम पर, चाहे वो चमार हो, पासवान हो, धोबी हो, मुसहर हो, ये सारे लोग हमारे कौम के लोग हैं, इसको एक्टिव होइए। आप मंत्री हैं, सांसद हैं, जहां दिल्ली में भी है, बिहार सरकार में है, यूपी में है, आप लोग आवाज़ उठाने का काम करिएगा। जब आपने आवाज़ उठाना चालू कर दीजिएगा सरकार में रह करके, तो हम लोग रोड पर दौड़ा कर के मारे नहीं जाएंगे। इसी सर अभी सदर अस्पताल में बता रहे थे कि क्या हुआ था? सदर अस्पताल में हमको लोग मिलने गए। अब मैं तो जान नहीं रहा हूँ, पहचान नहीं रहा हूँ, कहीं लोग यादव समाज के ही लोग गए, उधर इधर इर्द गिर्द के लोग बोले कि बाबू ज़िंदगी बहुत लंबा चौड़ा जीना है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो हम कहे कि जल्दी हॉस्पिटल से निकलिए, कंप्रोमाइज़ करेंगे हम नहीं, हमको उसको मारना होगा तो आप रोड पर मुझको गोली मार दीजिएगा, अकेले ही ना है हॉस्पिटल में, मार दीजिए हमको गोली, हम उससे नहीं डरने वाले हैं। अब मैं और कहना चाहूँगा अपने एसपी महोदय से कि मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मेरे जान का खतरा है, मेरे साथ कभी अप्रिय घटना घट सकती है। तो जैसे दबंग लोगों को आपने लाइसेंस मुहैया कराया है, मैं भी प्रतिनिधि हूँ, मैं रात को ब्लॉक जाता हूँ, आता हूँ, मेरी पत्नी विकास मित्र, हम लोग आते जाते रहते हैं, मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसको नज़रअंदाज न करें, इसको मद्देनज़र रखते हुए या प्रशासनिक व्यवस्था या लाइसेंस का व्यवस्था करके हमको दिया जाए, ताकि मैं अपने जान का सुरक्षा कर सकूँ। अभी क्या लग रहा है परिस्थिति आपके गांव के? हमारे गांव की परिस्थिति आज ही लोग बोल रहे हैं कि बोल रहा है, धमकी दे रहा है कि अभी भी मारेंगे, जिसको ये केस करना है, ऐसे भी जेल जाना है, वैसे भी जेल जाना है, तो एक आध दो गो मर्डर करिए के जाएंगे, ऐसे भी कह रहा है। क्या लग रहा है माहौल अभी सही नहीं रहा? माहौल कहाँ सही रहा है? अभी तो इतना लोग अज्ञात है, पकड़े नहीं गए हैं, उसमें घूम रहा है लोग। यदि जब पकड़े जाते, उसको डाला जाता या कोई प्रशासनिक कार्रवाई डर पैदा होता, तब न समझ में आता लोग कि नहीं अब कड़ा प्रशासन भी दुरुस्त है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। हम आज की घटना बता रहे हैं। अब मैंने 112 नंबर को फ़ोन किया, बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो बोले हमसे कि कौन आप पर फ़ोन किया था, उसका नंबर है। हम कहे कि मारने वाला हमको बोलेगा कि ये नंबर है, लीजिए और प्रशासन को दे दीजिएगा। हाँ, मारने वाला हमको बोलेगा कि हम नंबर से अपना कर रहे हैं या प्रशासन को दे दीजिएगा? तो बोल रहा है कि 112 नंबर को परेशान करते हैं। तो भाई काहे लिए परेशान होइएगा, जाइए सोइए, बेड लगा हुआ है आपका दुर्गावती में, जा करके सोइए। हमको तो कोई लोकेशन मिलेगा तो हम आप ही से न कहेंगे। तो कह रहे हैं कि माने झूठे का प्रशासन को तंग करते हैं। अरे भाई प्रशासन को तंग, इसे उस दिन का घटना का 2 बार मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद में भी हम लोग मारे गए, लड़की लोग मार करके और बच्चे लोग मारे गए। हम तो कॉल किए थे, क्या उखाड़ लिए आप, क्या बचाव किए हमारा? यदि आप बचाव किए होते तो आज मेरा बाँह नहीं टूटा, उनका सर नहीं टूटता, उनका पैर नहीं टूटता। महिला को, एक बूढ़ी महिला है, उसका कुल्ली टूट गया है। अभी कितने लोग घायल हुए थे और क्या परिस्थिति में हैं? देखिए सर, 2-4 लोग हैं, फरिंदर राम हुए, सोनू कुमार जी हुए, काशी राम हुए, बुधिया कुंवर हुए हैं। हमारी स्थिति आप देखिए रहे हैं, मेरे को डबल रॉड डाला गया है और इस 2-4 लोग एकदम सीरियस हालत में है। मेरा पंजरी क्रैक किया हुआ है, पीठ पर मुझको चोट लगा है और डबल रॉड मेरे को डाला गया है। फिर भी मैं जब सुना तो मैं हॉस्पिटल से हम बोलेंगे कि गाँव जाइए करेंगे, जिसको गोली मारना होगा मार दीजिएगा, कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो मैंने प्रशासन को कॉल किया, प्रशासन द्वारा आई, 112 नंबर हमको छोड़ा, लेकिन ये बतिया को बोल रहा था कि आप लोग परेशान करते हैं। हम कहें कि मैंने मर्डर हो जाएगा तो आप आइएगा छोड़ने, परेशान करें। यदि हमको कोई मारने के लिए बोलेगा तो बोलेगा कि लीजिए हमारा हथियारवा हम दे रहे हैं आपको, हमारा सबूत लिखवा दीजिए कि हम ही मारे हैं आपको। मैंने इनका देखिए प्रवृत्ति 112 नंबर का। अरे भाई चाट लिए होंगे, यदि कोई
आपको दिया होगा तो अपने लिए सीमित रखिए। आप सुरक्षा के लिए तो फ़ोन करबे ना करेंगे हम आपको। मेरे पास कोई भी लोकेशन आएगा तो आप खंगालिए ना, आप खंगालिए। ऐसा काहे हो रहा है मेरे साथ? माने हमारा थूक झुक रहा है, हम अपने बीबी को ले करके यहाँ आए हुए हैं। लोग मैंने बिना अथी का किया है हाँ? कभी भी अप्रिय घटना घट सकती। क्या एसपी साहब से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? हम एसपी साहब से ये गुहार लगाना चाहेंगे कि महादलित का पूरे बिहार में मुहिम चल रहा है। सारी सुविधाएं सरकार दे रहे हैं, उस प्रशासनिक व्यवस्था का फेड है और कभी भी किसी भी स्थिति में जान जाने की संभावना है। तो हम एसपी महोदय से कहेंगे कि आप खुद समझदार हैं, इस पर संज्ञान लेते हुए या प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ कराइए या गरीब लोगों में 2-4 गो लाइसेंस से अपना आर्म्स दीजिए। देखिए अपना रक्षा के लिए, हम अपना स्वाभिमान के लिए। आपने दबंग आदमी को लाइसेंस दे रखा है, उसका लाइसेंस जो कि खुद को नहीं लेकर के आप पब्लिक में अपना हथियार दे करके हम पर फायरिंग कर रहा है। तो मेरे को, मैं जब घायल हुआ हूँ तो मेरे को क्यों नहीं चाहिए भाई? मैं तो महादलित से आता हूँ, मेरे पास ना आर्थिक स्थिति सही है ना कुछ भी स्थिति मेरा सही नहीं है, तो मैं कैसे रक्षा करूँ? आपका प्रशासन भी यही कह रहा है। अच्छा, थाना प्रभारी से क्या आश्वासन मिला है अभी तक? थाना प्रभारी से कोई आश्वासन नहीं है। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, वो अपना बैनर लगाते हैं कि नया कानून आया है, आप सहयोग करिए, मेरा प्रशासन का सहयोग करिए। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, एक बार कॉल नहीं आया है कि तुम वहाँ का प्रतिनिधि हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। एक भी थाना प्रभारी का कॉल नहीं आया है। कैसे मान ले कि थाना प्रभारी मेरा फेवर कर रहा है? एसपी साहब से गिरफ्तारी मांगे है। हम कह रहे हैं कि एसपी साहब पूछिए जाके, एक प्रतिनिधि को चोट लगा है, मेरी महिला को भी गाड़ी, विकास मित्र है, हम एक महादलित का कड़ी का काम करते हैं, उसके दुख सुख में रात दिन रहते हैं। आपका प्रभारी एक बार थाना प्रभारी नहीं पूछा कि आप जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक सहयोग हम करते हैं सर जी। कभी एक बार नहीं कॉल आया आज तक कि बेटा क्या हाल है, क्या हो, तुम तो प्रतिनिधि हो। मैंने समझौता कराने जाएंगे तो मेरे को गोली मार देगा। हाँ, और सर हम एसपी महोदय से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप जितना से जितना जल्द हो गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने का काम कीजिएगा।